बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलि को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलि को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजी युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमारी शोभा चल रही है चौथी भूम की। कल हमने चौथी भूम के छज्जे, जो महाराज श्री जी कहते हैं कि इस छज्जे की शोभा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भूम में इसी तरह से आई है। और नीरद की हवेली, ये संपूर्ण शोभा को आज दोहराते हुए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और उसके बाद चौथी भूम में होने वाली उन लीलाओं के दर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सुंदर सा जी, सुंदर सा जी, ये पिक्चर हमें कौन सी लीला याद दिला रही है? ये यहाँ की पिक्चर है नासूद की, लेकिन ये पिक्चर हमें कौन सी शोभा, हमारे परम धाम की कौन सी लीला याद दिला रही है? हाँ जी चित्रा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये राजी जब श्यामा महारानी वहां से आसमानी मंदिर से अपना श्रृंगार करके आती हैं तीजी भौम की परसाल पर जाने के लिए, उससे पहले जो 3 सीढ़ियां आती हैं चबूतरे पर चढ़ने के लिए, तो बीच की सीढ़ी में महारानी जी जब पहुंचती हैं तो राजी उनकी अगवानी करने के लिए आगे आ जाते हैं और फिर उनकी मांग भरते हैं, जिससे सारी सखियों की मांग स्वतः ही भर जाती है। तो ये उस पल की याद करवाते हाँ हैं। जी, ये लीला उस पल की याद दिलाती हुई, हालांकि यहाँ नासुद की है, लेकिन एक हाँ नजर जी, जाती है ना कि इस शोभा को देखते ही कितने हैंडल्स हो गए कि हमारी वहां बहुत नजर। प्यारी। हाँ जी। प्रणाम जी, ये पिक्चर हमारी सखी प्रणाम। सुनीता चुग सखी उन्होंने भेजी है। प्रणाम जी। बहुत बहुत हाँ सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चौथी भूम की शोभा जो कल करी है। अच्छा, चौथी भूम की जो शोभा कल करी है उसको हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से रिवाइज करते हैं एक बार। सुंदर साथ जी, हम तीसरी भूम में हैं और तीसरी भूम से यहाँ से सुंदर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन मध्य त्रिपोलिये से होते हुए इन 28 स्तंभ के चौक में आए। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इन गली में है तो ठीक सामने अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? इन गली में है 28 स्तंभ के चौक के ठीक सामने अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हम 28 स्तंभ के चौक से बाहर एक गली आएगी जो चबूतरा का रूप लेती है और फिर हमें दहलान की दीदी शोभा अपन दिखाएगी। चौथी भूम में है, दीदी चौथी भूम में तो यहाँ पर।
चौथी अच्छा भूमि अच्छा। में हम यहाँ पर हैं, तो अपने को यहाँ सामने क्या शोभा नजर आ रही है? तो 28 थंब के चौक से ही चलना है हमें दीदी? 28 के चौक से चल लिया आपने, पार हाँ, कर लिया। 3 सीढ़ी अब चढ़ेंगे ऊपर। नहीं, 3 सीढ़ी यहाँ क्यों चढ़ोगे? आप इस गली में हो, अभी अंदर कहीं नहीं जा रहे, बस इस गली में खड़े होकर 28 स्तंभ का चौक और ये बाहरी हार मंदिरों की गली में हो, तो यहाँ हाँ अपने को कैसी शोभा नजर आ रही है? चढ़ना उतरना नहीं है अभी, बस शोभा। हाँ। अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? तो हमें दहलान की शोभा नजर आएगी और उसके आगे पड़साल की। दीदी चौथी भूमि में आ जाओ, तीजी भूमि हो चुकी, चौथी भूमि में आ जाओ। पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप अभी क्योंकि तीसरी भूमि में हो। हाँ हाँ जी। हाँ नहीं मैं। हाँ जी मुकेश जी, हम इन गली में हैं, अपने को ठीक सामने क्या नजर आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। प्रणाम जी हमने, सुंदर साथ जी। हाँ मैं एक बार क्वेश्चन वापस हाँ दोहराती हूँ। हम हाँ जी। तीसरी भूमि से सुंदर साथ जी अब आ गए चौथी भूमि में, यहाँ से भूमि भर की सीढ़ियां चढ़कर, और इन हाँ गलियों से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए, और हम ठीक। पूरब की अच्छा, ओर गए, तो इन गली। मंदिरों की हार, मंदिरों की हार नजर आएगी। हाँ जी, मंदिरों की हार। एक बार मुकेश जी आप अच्छे से विस्तार करो इनका। हम्म। 28 28 स्तंभ स्तंभ के के चौक चौक मांगे। के ठीक सामने क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? 28 चौक के ठीक सामने एक गली नजर आएगी। हम्म, उसके बाद मंदिरों की बाहरी हार नजर आएगी, हाँ जी। और मुख्य दरवाजा हाँ सेंटर में दो मुख्य मंदिर थोड़ा दरवाजा। नजर आएगा। हाँ और दाएं बाएं चार चार मंदिर, है ना? दाएं बाएं जो चार 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 मंदिर नजर आएंगे जी। हाँ जी। उस सुंदर साथ जी, हमने 10 मंदिर के हांस की शोभा देखनी है, तो 28 स्तंभ के चौक के सिर्फ 10 मंदिर की ओर फोकस करते हैं। 28 स्तंभ का चौक हमने पार किया, इन सुंदर विशाल गली में है, सामने देख रहे हैं तो ठीक मध्य में तो अपना धाम दरवाजे का मंदिर, और दाएं बाएं चार चार मंदिर। धाम दरवाजे के इन भीतरी दीवार में दरवाजा कितना लंबा चौड़ा है? दो अपना मंदिर ये का चौड़ा। 2 मंदिर की तो लंबाई हो गई, उसमें दरवाजा कितना है? एक मंदिर का ऊंचा हाँ 28 हाँ जी। 88 हाथ का। हम्म, हाँ जी। तो यहाँ पर हम यहाँ हैं, सामने देख रहे हैं, हम यहाँ पर हैं इस गली में, सामने देख रहे हैं तो ठीक मध्य धाम दरवाजे का मंदिर है सुंदर साथ जी, और दाएं बाएं चार चार मंदिर, सिर्फ 10 मंदिर की हांस की शोभा देख रहे हैं। तो ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, मुख्य दरवाजे का मंदिर, धाम दरवाजे का मंदिर, जो पहली भूमि से ही हम देख रहे हैं, और दाएं बाएं चार चार मंदिर। तो हम यहाँ हैं, तो इस मंदिर की भीतरी दीवार में भी बिल्कुल बाहरी दीवार के माफक 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, नूरमयी दर्पण का, हरित रंग की बेनी, ऊपर कुंडे सांकल, और इनमें शोभा बताई गई सड़ अदवान की। क्योंकि वो 88 हाथ के सुंदर विशाल दरवाजे की शोभा को देखिए, नूरमयी दर्पण रंग का, हरित रंग के उसके बॉर्डर आ गए, लाल रंग की चौखट आ गई। अब जो 88 हाथ का लंबा चौड़ा सुंदर दरवाजा है, उसमें सड़ को कहते हैं सीधी पट्टी, अदवान को कहते हैं आड़ी पट्टी, तो उसमें आड़ी खड़ी डिजाइन से चौक बन गए, फिर एक एक चौक में कई प्रकार का चित्रामन। तो सुंदर धाम दरवाजे की शोभा एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ कर हम इस मंदिर में आए। तो ये मंदिर 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है। अब इसकी पूर्व दीवार में अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? इसकी पूरब दीवार में सुंदर सा जी, कल हमने कई बार किया है कि हम इन धाम दरवाजे के मंदिर में हैं, भीती दीवार की शोभा देख ली, बाहरी दीवार की शोभा यही है या थोड़ा सा फर्क है? सुंदर सा जी मैसेज में भी दे सकते हैं आंसर। बहुत आसान शोभा है, थोड़ा सा उस जगह खड़े होकर देखिए, हम धाम दरवाजे के मंदिर में हैं। एक हिंट दे देती हूँ कि इन मंदिरों की शोभा बिल्कुल अपनी प्रथम भूमिका के समान आई है। प्रथम भूमिका में धाम दरवाजे का मंदिर कैसा आया है, दाएं बाएं जो चार चार मंदिर है, बिल्कुल वैसी शोभा आई है।
हाँ जी रीना जी। हाँ जी, बाहरी दीवार में 3 सीढ़ी की भी शोभा आई है दरवाजे में, जो 3 सीढ़ी चढ़कर हम बाहरी परसाल में जाएंगे। हाँ जी बहुत, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से कि हम इन मंदिर में हैं, इन बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। 88 हाथ का जो लंबा चौड़ा दरवाजा है, यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा, नेचुरल है, जब 3 सीढ़ी ऊंचा आया है तो ये दरवाजा अपने को 3 सीढ़ी ऊंचा नजर आ रहा है। और उन दरवाजे के आगे ही 88 हाथ की ही लंबाई में, जितना ये दरवाजा है उतनी ही लंबाई में 3 सीढ़ियां, इन 3 सीढ़ी को चढ़कर हमने इस परसाल में आना है। ठीक इसी तरह से हम किसी एक मंदिर में आ जाएं तो यहाँ 2 दरवाजे हैं 11-11 हाथ के, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3-3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और मध्य अक्ष में झरोखा नहीं आया क्योंकि इन 9 मंदिरों का झरोखा यही हुआ। अब यहाँ 11-11 हाथ के लंबे चौड़े दरवाजे हैं, कुछ कम हो जाएंगे ऊंचाई की वजह से, तो इसमें सीढ़ी कितने हाथ की चौड़ाई में उतरेगी? 11 हाथ के दरवाजे के सामने सीढ़ी कितनी चौड़ाई में उतरेगी? दरवाजे की बराबर ही उतरेगी ना, सीढ़ी कितनी उतरेगी सुंदर साथ जी? 11। हाँ 11 हाथ में ही सीढ़ी उतरेगी। तो यहाँ से सीढ़ी चढ़कर हम इस छज्जे पर आ गए। ये छज्जा 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा है। और सुंदर सा जी अब बताएं कि इसकी पूरब दीवार पर कितने थंब आए हैं? छज्जे की पूरब किनार पर कितने थंब आए हैं? थंब वही है जो तले से चले आ रहे हैं प्रथम भूमिका से। ठीक मध्य कौन सी मेहराब पड़ रही है? ये जो बड़ी मेहराब है ये कौन सी पड़ रही है? सुंदर सा जी इस वक्त तो सबके हैंड रेज होने चाहिए। जो मध्य की मेहराब है ये कौन से रंग की है? जहाँ तीसरी भूम की परसाल में राज श्यामा जी जुगल जोड़ी खड़ी होती है, ऊपर छत्र को पकड़ करके पिया खड़े होते हैं, एक हाथ उनका छत्र को, दूसरा हाथ श्यामा जी के कंधे पर, उस मनोरम छवि को याद करें तो ये कौन सी मेहराब है? हाँ जी आंसर काफी आ गए फिर भी। हाँ मोनिका जी आप बताओ। राम जी, बीच में हीरे की 2 मंदिर के मेहराब आएगी। हाँ जी 2 मंदिर की हीरा। हीरे सुंदर की। सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ पा रही, लेकिन हाँ सबने सही आंसर दिया है चैट में। हाँ जी अब उसके दाएं बाएं जो मेहराबें आ रही हैं 2-2 रंग की आ रही हैं, हीरा, मानिक, मानिक पुखराज, 5 नीलवी, नीलवी। तो यहाँ पर सुंदर कठेड़ी की शोभा। अब यहाँ दाएं बाएं जो 134 हाथ की मेहराब आती है वो कौन से रंग की है? नीलवी की। हाँ जी नीलवी की। तो इस तरह से हमने ये चौथी भूम के इन छज्जे की शोभा को देखा। जो तीसरी भूम की छत के ऊपर अपना चौथी भूम का छज्जा आया है, बड़ा छज्जा कहा जाता है इसको, 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा। ठीक मध्य हीरा की बड़ी मेहराब, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी। मध्य की मेहराब एक रंग की मेहराब के ऊपर दाएं बाएं लाल मानिक के सुंदर फूल, इन हीरा की मेहराब में सुंदर नकाशी, हीरा मानिक 2 रंग की सुंदर मेहराब, मानिक पुखराज, पुखराज 5 और 5 और नीली। तो ये सुंदर शोभा निरख के इन कठेड़ों की शोभा निरख के तले सुंदर गिलम, ऊपर चंद्रमा। अब हम वापस चलते हैं भीतर की ओर। अब अपने चलना है पहली अपनी जो निरत की हवेली है उन निरत की हवेली की ओर। तो हालांकि क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा पर फिर एक बार, क्योंकि अब अपने को भीतर चलना है। तो अब हम इस परसाल में हैं, हम भले इस दरवाजे इस मंदिर से जाएं या इस मंदिर से जाएं, इस मंदिर से जाएं, तो अपने को दरवाजे के आगे कितनी कितनी सीढ़ियां मिलेंगी? इन 9 मंदिर में से हम किसी भी मंदिर से जाना चाहते हैं तो अपने को कितनी सीढ़ियां मिलती हैं? डॉली दी आप बताओगे? मैं आपका है अनम्यूट कर रही हूँ। डॉली दी। प्रणाम जी, 3 प्रणाम। सीढ़ियां उतरनी है। हाँ जी 3 सीढ़ियां। आप थोड़ी देर अनम्यूट ही रहना। 3 सीढ़ियां उतरे आप, जैसे हमने ये बड़े मंदिर वाली 88 हाथ की 3 सीढ़ियां उतर गई। अब एक शोभा थोड़ी सी दिल में बैठाए, इस शोभा को हम इन मंदिर में हैं, इस बाहरी दीवार को देख रहे हैं, भले हम किसी मंदिर में हो, बाहरी दीवार को देख रहे हैं।
तो कितना सुंदर विशाल दरवाजा और उसके तले वो 3 सीढ़ियां कितनी सुंदर शोभायमान होती हुई। इस शोभा को देखते हुए हमने मंदिर की हार को पार किया। एक गली आगे हमने क्या पार करना है? 28 स्तंभ का चौक। आगे 28 स्तंभ का चौक, फिर जो ये दहलान है, पहली चौरस ये हवेली, मंदिरों की हार, फिर गली, फिर थंबों की हार, फिर गली, फिर ये 3 सीढ़ी ऊंचा ये वो जो है दहलान है, चबूतरा कहते हैं चबूतरा। चबूतरा, हाँ जी, चबूतरे को पार करना है, चबूतरे पे चढ़ के। बिल्कुल वही शोभा है सुंदर सा जी। जब अपन चलते हैं ना मूल मिलावे में, तो हम हाँ 4 जी, चौरस हवेली पार करते हैं। तो हाँ जी, यहाँ अपने को 3 हवेली पार करनी है भारी हार मंदिरों की। जैसे अभी दीदी ने बताया, एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में चबूतरा। अब ये चबूतरे से उतरेंगे, सरकार साहब बताते थे कि बेस ध्यान होना चाहिए कि आप हवेली के भीतर हो तो एक थम की हार 2 गली, एक थम की हार और 2 गली, और जैसे ही हवेली के बाहर निकले तो 2 थम की हार 3 गली। तो ऐसे हमने एक हवेली को पार किया। फिर त्रिपोलिया। अब इस त्रिपोलिये में खड़े हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? हमने पहली हवेली पार कर ली, दूसरी हवेली सामने है, और यहाँ पे 2 थंबों की हार, 3 गली है, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हैं। तो इन पर एक सुंदर थंबों की शोभा आती है, मेहराबों की शोभा आती है। वो क्या कहलाती है? जो शोभा यहाँ कोनों पे भी मिलती है अपने। ये जो 24 मेहराबों की हाँ जी, शोभा, हाँ जी, 24 मेहराबे। हाँ, ये इन वही 24, है जो हाँ हर जहाँ पे वो चौक जो मिलते हैं, वहां पर सब जगह 24 मेहराबों की शोभा आती है जहाँ ना। पर आमने सामने मुख्य द्वार मिलते हैं और हाँ जी, जहाँ पर हवेली के कोने मिलते हैं, वहां हाँ पे जी, 24 हवेली के कोनों में भी और मुख्य द्वार पे भी 24 मेहराबों की शोभा आती है। है ना। तो इस तरह से अपने को एक सुंदर शोभा को निरखते हुए हमने 28 स्तंभ के चौक को पार किया। पहली चौरस हवेली में जा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, हम कहीं जाते हैं तो अपने को बोर्ड मिलते जाते हैं, निशान मिलते चलते हैं। तो हम ये शोभा यहाँ भी लेवे ना कि अपने को निरथ की हवेली में जाना है, तो आगे आगे थंबों में सब जगह अपने को चित्रामन मिलता जा रहा है, जो अपने को एक मार्गदर्शन कर रहा है कि अपने को सीधा चलना है। 3 हवेलियां पार करेंगे। एक सेकेंड, नक्शा दूसरा आ गया। 3 हवेली पार करेंगे, तीसरी हवेली के जैसे ही बाहर निकलेंगे, अपने को सामने अपनी हवेली नजर आएगी, निरथ की हवेली। चौथी भूम की चौथी हवेली, चौथी निरथ हवेली। की हवेली, है ना। अब इन शोभा को देखते हैं हम। हाँ जी, अब सुंदर सा जी सब जो आप देंगे, चौथी भूम, चौथी निरथ की हवेली, हम अच्छे से जानते हैं सब। तो ये अपनी निरथ की हवेली है, नक्शा अपने सामने है। एक बार चैट के आंसर भी देख लो। हाँ जी, सब सुंदर से आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। शीतल जी, प्रणाम जी, गैलेक्सी जी, सुनीता जी, आगे मैं पढ़ नहीं पा रही ना। तो हम यहाँ पर खड़े हैं चौथी हवेली के तीसरी हवेली से पश्चिम द्वार से बाहर निकलकर इस जगह खड़े हैं, अपने दाएं बाएं चबूतरे हैं। तो सबसे पहले तो सुंदर साथ जी, इस जगह 24 मेहराब की शोभा आएगी। मेहराबें तो बनेंगी, लेकिन यहाँ पर 24 मेहराब की शोभा कही जाएगी। हाँ जी, मेरे को आंसर मिल गया, सुनीता दी ने बताया नहीं कही जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर खड़े हैं और चबूतरे तक पहुंचने तक अपने को कितने थंबों की हार मिल रही है? हम यहाँ पर खड़े हैं हवेली से बाहर इन चौक में, दाएं बाएं चबूतरों के मध्य एक मंदिर के लंबे चौड़े चौक में। जैसे हम धाम दरवाजे के सन्मुख खड़े होते हैं, दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे चबूतरे के मध्य 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में, ठीक उसी प्रकार हम एक मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हैं, दाएं बाएं अपने चबूतरे हैं। अब सामने की तरफ देखते हैं तो इस किनार से लेकर इस किनार तक अपने को कितने थंब की हार नजर आ रही है? हाँ जी सुनीता दी। हाँ जी दीदी, यहाँ से हम देखेंगे तो हम 6 तंबों की हार हमें दिखाई देगी। 6 एक तो थंबों की हार के हाँ, मध्य अपने को 1, सुंदर 2, मेहराबें। 3,
4 और 5 गलियां नजर आ रही है ना। हाँ। और इस गली को भी शामिल कर देते हैं तो 6 गलियां, अपने को गलियां। 6 गली का सुंदर खुला स्थान है ना। एक शोभा तो ये हुई। और यहाँ पर पूर्व दिशा में क्या शोभा आई है? दहलान। हाँ, 21 मंदिर की दहलान की दहलान। शोभा आई है। और यहाँ पर वाणी में महाराज जी ने लिखा है कि चौथी भूम का जो अपना प्रकरण आता है उसमें इस दीवार का वर्णन हरे रंग में हुआ है। तो इन हरे रंगों की झाई या प्रतिबिंब या वो एक सुंदर ज्योति इन थंबों पर भी पड़ती हुई, तो ये संपूर्ण शोभा हरे रंग में खिलती हुई। तो हमने यहाँ पर, हम यहाँ से चले, हमने 2 थंबों की हर 3 गली पार की, तो ये हवेली की पूर्व दिशा। यहाँ पर 20 थंबों की 2 हारें जिन पर 19 मेहराबें बनी और एक एक मेहराब इन मंदिरों के ऊपर। ये साइड वाली जो मेहराब है मंदिरों की अक्षी दीवार पर पड़ती हुई। तो यहाँ पर 21 मेहराबों की 2 हारें, 21 मंदिर की सुंदर दहलान। टोटल अपनी ये हवेली कितनी लंबी चौड़ी है? हो सकता है मैंने कल वर्णन नहीं किया हो, ये हवेली कितनी लंबी चौड़ी है। जितनी अपनी रसोई की हवेली लंबी चौड़ी है उतनी ही ये लंबी चौड़ी है। हाँ जी सुरक्षा आंटी। सुरक्षा आंटी अनम्यूट कर लो। अठासी हाथ में आई। हाँ, 88 मंदिर की ग्रिड है, आपने सही बोला। और 23 मंदिर की लंबी चौड़ी है। लंबी। हाँ, 23 हाँ, मंदिर की। और अपन यूं परिक्रमा करते हैं ना, तो है हाँ। 88 मंदिर की ग्रिड। हर दिशा में 23 मंदिर, लेकिन ये कोने वाला मंदिर 2 दिशाओं में जवाब देता है, तो ग्रिड है अपनी 88 मंदिर की। तो पूर्व दीवार में तो अपनी 21 मंदिर की दहलान हुई और दाएं बाएं एक एक मंदिर। अब हम अंदर चलते हैं। एक थम की हर 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। हम इन चबूतरे पर आ गए। सबसे पहले इस चबूतरे की शोभा देखते हैं। हर दिशा में मुख्य द्वार, उनसे उतरती सीढ़ियां। इन मुख्य द्वारों के दाएं बाएं कितनी कितनी मेहराब आई है। इन मुख्य द्वारों के दाएं बाएं कितनी कितनी मेहराब आई है। हाँ ज्योति। प्रणाम जी दीदी। दीदी हाँ, ये तो 16 होते हैं, लेकिन बीच वाले एक दरवाजा आ जाता है ना। ये 17 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना चबूतरा है। ठीक मध्य ये दरवाजे की मेहराब हुई। दाएं बाएं 8-8 मेहराबें हैं। तो इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं, 8 सागर 8 जिमी दिल में ले लेवे। तो हर दिशा में दरवाजे के दोनों ओर 8-8 मेहराबों की सुंदर शोभा है। अब हम इन चबूतरे पर हैं। तले गिलम, ऊपर चंद्रमा की शोभा, यहाँ सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा। अब यहाँ पर हम सब मिलकर इन चबूतरे पर बैठे। पूर्व दिशा में हमने शोभा देखी दहलान की। पूर्व दिशा में हमने दहलान की, थंबों की हारें, सुंदर शोभा देखी। आपस में थंब का थंब से मिलान होता हुआ। महाराज श्री जी ने जब स्टार्टिंग अपने मंदिरों की 2 हारें शुरू हुई थी, वही बता दिया था कि ये जो थंब है, हर थंब चारों दिशाओं में अपनी मेहराब निकालता है। तो ये हर थंब चारों दिशाओं में, गिनती में वो कम हो जाते हैं, लेकिन हर थंब 44 हाथ का जो थंब है वो चारों दिशाओं में अपनी 44 हाथ की मेहराब निकालता है। तो इन थंबों को भराई की 44 हाथ की मेहराब, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी और उसके ऊपर सुंदर एक चंद्रमा होता हुआ संपूर्ण शोभा पे। अब हम यहाँ खड़े हैं, अपने ऊपर एक सुंदर चंद्रमा है, थंबों को भराई की, तले गिलम, सिंहासन, कुर्सियां। हम दाई और देखते हैं चबूतरे की किनार पर ये मध्य गली के जो थंब हैं और ये जो मंदिर है, ये किस रंग में शोभायमान है। सुंदर साथ जी, अगर जवाब नहीं तो प्लीज चैट में भी जरूर लिख देवे। हम आंसर पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने को हमेशा याद रहेगा। एक सेकेंड। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। उत्तर दिशा में है तो पुखराजी पीले रंग के खंभों की शोभा आएगी।
हाँ जी, पीले रंग के थंब आएंगे। पुखराजी आभा लिए। और आगे बताऊं? यहाँ पीले थंब, पीले ही ये थंब और पीले ही ये थंब, तीनों पुखराजी मंदिरों आभा की लिए। शोभा भी पीले 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 कलर की आभा आएगी। हाँ, तीनों में। और दक्षिण तरफ? दक्षिण में माणिक, हाँ जी, यानी कि मानिक। लाल रंग के और पश्चिम में? तंबू की शोभा, और लाल रंग के ये जो मंदिर हैं ये भी लाल रंग के आएंगे। हाँ हाँ जी। और पश्चिम में? पश्चिम में सफेद। सफेद। अब सुंदर सफेद। साथ जी, यहाँ पर हम देखें राजी ने कितनी प्यारी जुक्ति करी है। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी भी सही। रसन सागर में बड़ा प्यारा वर्णन है कि हम जैसे यहाँ हम देखते हैं जो डांस की स्टेज वगैरह होती है, अलग अलग तरह से लाइट के फोकस आ रहे होते हैं। यहाँ पे देखो धनी ने कितना प्यारा नेचुरल एक प्राकृतिक ढंग से पूर्व दिशा में हरी आभा, उत्तर दिशा से पुखराज की वो सुंदर किरणें आती हुई, पश्चिम से श्वेत आभा आती हुई, इधर से माणिक, तले गिलम की जोत, ऊपर चंद्रमा की जोत, थंबों की जोत, थंबों को जो कठिड़ा आया है उसकी जोत, और प्लस आप शेराज श्यामा जी और सखियां, हम सब सखियां, उनके वस्त्रों की, उनके आभूषणों की एक एक नग की झलकार, तो कैसे झिल मिलाती हुई ये अपनी हवेली। और वहां पर रसानंद सागर में भी पढ़ेंगे कि कहते हैं ऐसी झिल मिलाट शोभा में हमारे झिलमिलिया साहेब सिंहासन पर विराजमान है। तो ये अपनी शोभा हुई। अब एक शोभा हमने ये देखी थी, हाँ ये देखिए, अपना जो ये ईशान कोने का मंदिर कौन से रंग का आया है सुंदर साथ जी? ईशान कोने का मंदिर कौन से रंग का आया है शीतल जी? पीले रंग का आया जी। हाँ। और ये अगिन कोने का? ये मानिक रंग का, हाँ लाल जी। रंग का। ये हाँ दोनों मंदिर एक ही रंग के महाराज शिव जी ने बताए हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को नैऋत्य कोने का मंदिर किस तरह से बताया है? नैऋत्य कोने के मंदिर की शोभा किस प्रकार से बताई है? स्वर्ण दीदी आप बताओ। दीदी मानिक के रंग की है, लाल रंग की। ये जो नैऋत्य कोने वाला है इसमें हाँ कैसे जी, रंग आएगा? इसमें इधर मतलब पश्चिम की तरफ हीरे का है और दक्षिण की तरफ मानिक का है, तो लाल और हीरे के मतलब दोनों थंबों की आभा पड़ती है। हाँ जी, है ना, आपने बिल्कुल सही, मतलब नजदीक हो। जैसे यहाँ से हम इस शोभा को यूं समझे कि हम इन मंदिर दक्षिण तो नहीं, हम जैसे इन मंदिरों से निकल रहे हैं, है ना। तो जैसे ही ये सामने कोने वाले नृत्य कोने के मंदिर की ये दीवार आई तो ये मानिक रंग में, है ना। अब हम इस गली से चल रहे हैं तो यहाँ पर मानिक की शोभा है, तो यहाँ पर भी मानिक की शोभा। अब इधर से आ जाओ, सफेद रंग से चल रहे हो, हीरे रंग से, तो ये दीवार हीरा की। अब इधर से हम चल रहे हैं, रमन कर रहे हैं, तो ये पूरी हीरे की आभा है, तो इस दीवार में भी हीरे की आभा। ऐसे ही यहाँ पर जहां से पुखराज की तरफ से चलते हैं तो पुखराजी शोभा, इधर हीरे की तरफ से चलते हैं तो हीरे की सुंदर शोभा। तो इस तरह से अपनी ये नेरद की हवेली की सुंदर शोभा हुई। पूर्व दिशा में 24 मेहराबों की शोभा नहीं आई। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तरफ मुख्य द्वारों के बाहर की ओर चबूतरों की सुंदर शोभा आई है। आमने सामने हवेलियों के मुख्य द्वार मिल रहे हैं, वहां पर 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। इन 24 मेहराबों की शोभा, अभी दिल्ली में कुछ दिन जाना हुआ तो वहां पे मतलब वो जहाँ पे वो मिनिस्टर वगैरह रहते हैं उस तरफ से निकलना हुआ, तो बीच बीच में जहाँ चौराया मिल रहा था वहां पे एक सुंदर बगीचा बना हुआ था। तो सीधा नजर वहीं गई कि थंब की हार मेहराबे। अब यहाँ तीन अपन, जैसे यहाँ पर ये 3 मंदिर का चौक हम यहाँ पे ले ले, ये देखो ये 3 मंदिर का चौक हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ की मेहराबे भी गिनेंगे ना तो वही 22 बैठती हैं, 24 बैठती हैं सॉरी। लेकिन इस जगह आमने सामने सुंदर चबूतरे, थंबों की सुंदर शोभा, मेहराबों की सुंदर शोभा, ये एक रमणीक स्थल कि हम गलियों में चल रहे हैं और बीच बीच में अपने रमन के सुंदर स्थान, हवेलियों के कोने जहाँ मिलते हैं, आमने सामने हवेली के मुख्य द्वार जहाँ मिलते हैं, तो वहां पर सुंदर शोभा। तो इस तरह से ये अपनी रसोई की हवेली की शोभा हुई। सुंदर सा जी कोई भी क्वेश्चन हो वो ले लेते हैं,
उसके बाद थोड़ा सा लीला का विस्तार। कोई भी क्वेश्चन दिल में आ रहा हो तो एक बार मैं पहले वाले हैंड नीचे करती हूँ, उसके बाद एक बार मैंने सब हैंड नीचे कर दी हैं, लोअर कर दी हैं। अब सुंदर सर जी कोई क्वेश्चन हो तो, कोई भी शोभा में क्वेश्चन है तो। हाँ जी अनीता जी, अच्छा प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ऐसा लग रहा है कि ये जो इधर से मानिक और हीरे वाली जो आपने अभी बताया साइड वाला जो थंब है, वो ना मंदिर ना गुलाबी रंग का होगा। ये वाला हीरा और मानिक का, हाँ दोनों तरफ से छाया पड़ेगी तो। हाँ जी, ये इधर वाला दीदी जो मानिक कलर में है, मानिक कलर का। ये और ये वाला ना? हाँ जी, ये ऐसा लगता है गुलाबी गुलाबी होगा, और इधर वाला लेमन कलर का होगा। दो रंगों की, यहाँ भी अपन दो रंग मिलाते हैं तो कई बार अलग रंग निकल के आता है, तो वो सुंदर झिलमिलाती शोभा कि यहाँ नृत्य पेश हो रहा है। तो उस वक्त कितने फोकस, कभी अगर चाहते हैं कि पूरी पीली आभा आए तो उस वक्त सिर्फ पुखराजी आभा जाएगी, बाकी आभा नहीं जाएगी। जैसे वर्णन आता है ना कि एक घुंघरी चाहे तो 1 ही बजे, 2 चाहे तो 2 बजे, तो जिस रंग की आभा वहां पे नवरंग बाई चाहेगी, राजी श्यामा जी सखियां चाहेंगी क्या पूरी गुलाबी समा में हो जाए, तो पूरी गुलाबी आभा, और जैसे दिल की चाहना अनुसार यहाँ पर नृत्य पेश होता है ना? हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी विशाली जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो दहलान हमारी पूर्व दिशा में आती है, नीरज की हवेली के वहां भी और नीचे रसोई की हवेली के वहां भी, तो वहां पे वो जो चबूतरे बनते हैं दो साइड के, वो होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते, क्योंकि यह मुख्य दरवाजा भी ना इस दहलान में शामिल हो गया। यहाँ पे देखो मुख्य दरवाजा जो अपना है दहलान में शामिल हो गया, तो मुख्य दरवाजे के सामने चबूतरे नहीं आए हैं ना, यहाँ पर थंब की 2 हारे आई। रसोई की हवेली के सेम है, वहां भी ऐसा है, क्योंकि वहां पे 10-10 मंदिर की 3 दहलाने कही गई गिनती में देखते हैं तो, लेकिन पूर्व की दहलान हम 11 मंदिर की कह देते हैं क्योंकि मुख्य दरवाजा शामिल हो गया। तो वो चबूतरा आगे नहीं आया, चबूतरा नहीं आएगा, चबूतरा नहीं आएगा, पूर्व दिशा में द्वार चबूतरा नहीं आएगा, है ना? हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो हवेली के मुख्य दरवाजे के बाहर चबूतरे आए हैं, इनमें 3 दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ जी 3 दिशाओं में पूरा वर्णन है यहाँ पर। ये अपना 100 हाथ का लंबा चौड़ा हुआ, इस मंदिर के बिल्कुल सामने 100 हाथ का लंबा चौड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, 4 कोनों पे थंब हो गए, ये थंब तो खुले हो गए त्रिपोलिये वाले, और ये 2 अक्षी हो गए। तो इधर तो खुली मेहराबी 3 तरफ, तो ये 100 हाथ की जगह है ना, इसमें 25 हाथ में सीढ़ी, और दाएं बाएं जो जगह रह जाएगी वहां पे कठेड़ा है ना। और यहाँ पर भी गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, थंबों को भराई के चंद्रमा, सारी शोभाई है। तो इस चबूतरे में की जो 2 तरफ तो साइड की तरफ आ जाएंगी सीढ़ियां, मैं निशान लगा देती हूँ कहाँ सीढ़ी आएंगी, है ना, मैं निशान लगा देती हूँ। एक सीढ़ी यहाँ आई, सीढ़ियां तो चारों तरफ आएंगी, ये सीढ़ियां तो खुले में उतर रही हैं 2 थंबों की हर 3 गलियां में। और यहाँ पे भीतर की तरफ देखेंगे कि हम एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, मान लीजिए दरवाजा 33 हाथ का आया है, तो यहाँ से सीढ़ी भी 33 हाथ में उतरेगी। जैसे अभी अपन देखा कि दरवाजे की उतनी ही चौड़ाई में सीढ़ियां दीवार की मोटाई में। हाँ तो ये जो मध्य की जो गली है, इसमें इस तरफ जो सीढ़ियां उतरेंगी, तो ये मध्य की गली को में गिनी जाएंगी, या मतलब या थंबों की सीध नहीं आएंगी? नहीं, इतना खुल के वर्णन नहीं आया, बस ये आया कि 3 सीढ़ियां यहाँ उतर रही हैं, है ना। जैसे यहाँ वर्णन आ जाता है कोने पे, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं, कि जैसे यहाँ पे 4 हवेली के कोने में, एक सेकंड, जहाँ पर हवेली के कोने मिलते हैं ना, वहां पे चबूतरे का वर्णन आता है। तो वहां से अगर सखियां रमन कर रही हैं तो उस वक्त चबूतरा भी मतलब जमी दोष हो जाता है। माणिक पहाड़ में कहते हैं कि जब अर्शे मिलावा चलता है और हमने जाना है छोटी रांग बड़ी रांग में,
और मध्य में आ गया माणिक पहाड़। तो पशु पक्षी जब वहां से निकलेंगे तो माणिक पहाड़, युगल दास महाराज जी साफ लिखते हैं कि माणिक पहाड़ पूरा का पूरा जमींदोज हो जाएगा, सिर्फ एक फर्श के ऊपर चित्रामन रह जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे बताया जाता है, जब इन गलियों में चल रहे हैं, अपने को चबूतरा चाहिए तो चबूतरा है, हम यूं गोलाई में घूम के इधर से आ जाएं, या हम 3 सीढ़ी चढ़ के भी आ जाएं, लेकिन अपने को चाहिए कि हम भागते चले जाएं, तब रास्ते में ये चबूतरा नहीं आएगा, आप सीधा दौड़ते हुए निकल जाओगे। तो ऐसे यहाँ पर सीढ़ियां जो आई हैं, यहाँ पर ये अपने पास 100 हाथ की जगह है। 100 हाथ की जगह में मान लो 10-20 हाथ की जगह सीढ़ियों ने ले भी ली हो तो भी अपने पास काफी जगह है। और ये मध्य गली में ही उतरेंगी सीढ़ियां, है ना? यही क्वेश्चन था ना? हाँ जी, हाँ, ये मध्य की गली में जो उतरने वाली, हाँ, ये मध्य की गली में मध्य की गली का उतरेंगी। कितना रास्ता कवर करती है मतलब ये अपने था। पास अब इतना कंफर्म नहीं है कितना रास्ता हो सकता है कि यहाँ पे ये जो थंब है, इस थंब की मोटाई में ही सीढ़ियां आई हो। हाँ, तो ऐसा कुछ खुल के वर्णन नहीं है, बस यहाँ पे 3 सीढ़ियां उतरी हैं, इधर भी 3, इधर भी 3, और भीतर की तरफ भी 3 सीढ़ियां उतरी हैं। मंदिर की तरफ भी, मंदिर की तरफ भी 3 चारों सीढ़ियां। दिशाओं में। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी सुनीता जी। हाँ दीदी, जो अभी आपने थंबों की मेहराब बताई ना कि चारों तरफ वो अपने 44 हाथ की, वो उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये जैसे ना अपना ये वर्णन महाराज जी ने हर जगह नहीं किया। जब 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें आती है ना, तो वहां बताते हैं, और अपनी लाल दास महाराज जी की वृत्ति में भी है कि हर थंब हर दिशा में मेहराब निकालेगा। जैसे यहाँ 2 दिशा में दिखा रखा है महाराज जी ने, है ना? तो ये मेहराब अपनी यूं भी होगी, इस तरह से भी होगी, ऐसे। तो हर दिशा में मेहराब निकल रही है, लेकिन काउंटिंग में वो 2 ही होगी, क्योंकि आधी मेहराब इधर से निकलेगी, आधे दूसरी तरफ से निकलेगी। तो आधी हम इस दिशा में, आधी इस दिशा में, चारों दिशाओं से आधी आधी गिनेंगे तो एक थंब की 2 मेहराबें गिनी जाती है ना? लेकिन अगर अपने को शोभा के हिसाब से देखना है ना, गिनती अभी अगर नहीं करें हम, गिनती इतनी जो इसमें नहीं है, यहाँ पर अपने को शोभा से देखते हैं। एक बार मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूं। तो यहाँ पर अगर अपन शोभा से देखते हैं, तो जब हम इन गलियों में चल रहे हैं, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ना 25 पक्ष में एक नक्शा भी शेयर किया था कि इन 4 थंबों के बीच में चारों तरफ मेहराब, जैसे मैं एक जगह दिखाती हूँ, जैसे ये है, ये मेहराब भी और ये मेहराब भी, है ना? ऐसे। तो ये चबूतरा तो कमर भर ऊंचा है दीदी। हाँ, तो क्या हो गया, थोड़ी मेहराब की ऊंचाई, छत की ऊंचाई तो एक ही है ना, चबूतरा कमर भर ऊंचा है। थंब आ नहीं जाता जब स्टार्टिंग में अपन पहली भूम करते हैं, चबूतरा कहते हैं, वहां थंब 43 हाथ का रह गया, तो यह 44 का थंब नहीं होगा, थंब 41 का होगा। अच्छा, नीचे से 3 कम हाथ चबूतरे पे दबा लिए होंगे, तो ऊपर हम्म जाके बराबर मेहराबें बनेंगी। तो ऐसे अपने पास, जैसे एक थंब अपना ये है, एक सेकेंड, जैसे अपना एक थंब ये हुआ, एक थंब ये, एक ये, एक इस तरह से घेर कर थंब आते जा रहे हैं, और इधर भी आएंगे जैसे। तो इन 4 थंबों के मध्य अपने चौक बन जाएंगे। ये चारों तरफ अपने को सुंदर मेहराब नजर आएगी, ऊपर छत पे सुंदर डिजाइन। और यहाँ पे वर्णन आता है, वाणी में भी वर्णन आता है, जैसे वृक्ष ले लो, एक वृक्ष जब मिलान करता है दाएं बाएं, तो चारों तरफ से मिलान करता है ना, बट पीपल की चौकी, वो चारों दिशाओं में अपनी मेहराबें बढ़ा रहा है ना। एक वृक्ष है, वो दाएं बाएं भी, पूरा पश्चिम सबसे मिला रहा है, इसी तरह से यहाँ मिलान हो रहा है। अब इन 4 वृक्षों के मध्य अपना, 4 थंबों के मध्य एक चौक हो गया, चारों दिशाओं में मेहराबें नजर आ रही हैं, और चारों कोनों पे थंब नजर आ रहे हैं, और छत के ऊपर एक सुंदर, मतलब इन 4 थंबों के मध्य अपने को एक चौक। अब इस चौक से आप इस चौक में आए तो उससे बढ़ती शोभा, इस चौक से इस चौक में आए तो इससे बढ़ती शोभा। अभी हम परिक्रमा का शहुर कर रहे थे, उसमें यही तो था कि हम एक एक गली में खड़े हों, एक एक चौक की शोभा देखें। एक बार स्वर्णा आंटी की मैंने बैठक अटेंड की थी, उन्होंने इन गलियों का इतना प्यारा वर्णन किया था कि जैसे हम इन गलियों में रमन कर रहे हैं। इस 4 थंबों के मध्य इस पहले चौक में पहुंचे, चारों तरफ थंबों की शोभा, ऊपर तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, एक जैसे मान लो यहाँ पर पूरा लाल रंग के नभों का पूरा चित्रामन,
अगले में आए तो यहाँ पे पूरा सफेद डेकोरेशन, यहाँ पे आए तो पीला, चित्रामन बदलता हुआ। यहाँ थे, अरे ये तो बहुत शोभा सुंदर है, यहाँ आए ये तो शोभा और भी सुंदर है, ये और भी सुंदर है, बढ़ती शोभा। और इसका निशान अपन यहाँ देखते हैं ना, वृंदावन का जो अपना कांच का मंदिर है सदानंद महाराज जी का, उन्होंने इस तरह से 4 थंबों के ऊपर जो छत पे चौक बनाया ना, कहीं तो प्राणनाथ जी का उन्होंने दे दिया, कहीं उन्होंने महामंगलपुरी का दे दिया, कहीं उन्होंने सूरत का, कहीं पन्ना जी का। तो ऊपर जितने चौक है ना छत पे ना, उतने, जैसे वहां पे अपन आ जाए, अपना मंदिर है ना दिल्ली में प्रीतमपुरा का मंदिर, थम ले लो बस, ऊपर देखो ना 8 सागर 8 जिमी की शोभा दे रखी है, वो थम नीचे तक ले लो और हर चौक के ऊपर वो शोभा। तो इस तरह से यहाँ पर थंबों की शोभा आई है। तो बहुत सुंदर शोभा होगी ये तो, है ना? एक से बढ़कर एक, एक के बीच में एक। अब वो क्या होता है, थोड़ी लिमिटेशन होती है, हाथ से बने नक्शे हैं, ये मेहराबें यूं भी आई है, सभी मेहराबें आपस में मिलान करेंगी, है ना। और एक 4 के बीच में, क्योंकि ये 100 हाथ की लंबी चौड़ी जगह है, थम भी उतनी ही विशालता लिए मेहराबें। तो एक चौक की शोभा देखो, आगे बढ़ो, जब अपन केल लिबोई अनार वाला प्रकरण पढ़ते हैं तो उसमें आता है, जैसे जैसे आप बढ़ते हो आगे, कि अरे ये चौक तो पहले से भी सुंदर है ना। बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी सुरक्षा आंटी। ये तीन चौरस हवेलियां आई हैं ना जो चौरस, वो कितने हाथ की है? आंटी वो 23 हाथ की लंबी चौड़ी है। 23 हाथ की लंबी चौड़ी, बराबर दोनों 23 मंदिर की, सॉरी 23 मंदिर की लंबी चौड़ी, सॉरी बोलने में गलती हो गई। 23 मंदिर की लंबी चौड़ी। ठीक है, अब मैं भूल जाती हूँ, मैं पूछ रही थी। नहीं कोई बात नहीं, विशाल हवेली आई है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मोनिका जी पूछिए। जी दीदी, ये अभी क्वेश्चन एक आया है कि पूर्व में 24 मेहराबें हैं कि नहीं, वो बता दो पहले आप। नहीं है। हाँ जी। और 24 मेहराबें तब होती, अच्छा चैट में है ना? हाँ जी चैट में। 24 मेहराबें तब होती जब यहाँ पर मुख्य दरवाजा होता, यहाँ मुख्य दरवाजा नहीं है तो 24 मेहराबें नहीं है। 24 मेहराबें तो यूं तो है, लेकिन वो 24 मेहराबों में नहीं गिनेंगे वाणी के अकॉर्डिंग। ऐसे तो हम 3 मंदिर, ये 3 मंदिर का चौक कहीं से भी ले ले, वहां 24 मेहराबें बन जाएंगी, यहाँ भी बन जाएंगी, लेकिन वो 24 मेहराब वाली शोभा में शामिल नहीं है। अच्छा दीदी, हाँ जी, कल ना मेरे से मीनू जी ने क्वेश्चन पूछा था, वो था तो तीसरी भूम का, पर जैसे चौथी भूम में जो हमारे 3 मंदिर इधर और 4 मंदिर इधर और 4 मंदिर इधर आए हैं उत्तर की दिशा में छज्जे पे, तो उन्होंने पूछा था कि जैसे वो 4 मंदिर जो उत्तर की तरफ है, उससे हमें सीढ़ियों के मंदिर में जाना है, तो कैसे जाएंगे? ये 4 मंदिर जो हैं इधर के, तो इस हाँ जी उत्तर की तरफ, तो उसमें तो सीढ़ियां आई हैं पश्चिम की तरफ। हाँ सीढ़ी से उतरे। हाँ उतरे, तो मैं निकाल ही लेती हूँ ना नक्शा, एक सेकंड। नहीं आप इससे ही बता दो, इसमें भी हम सीढ़ियों के मंदिर में कैसे जाएंगे? ये देखो, यहाँ अपन इन 4 मंदिरों में हैं, यहाँ से सीढ़ी उतर के इस गली में आए, 3 सीढ़ी चांदे से उतरी है, यहाँ पर इस गली में आए, आगे 28 स्तंभ का चौक पार किया, इन गली को पार किया, इन मंदिरों को पार किया, और यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ के हम ये सीढ़ी वाले मंदिर में आ गए। हाँ जी, ये तो रास्ता क्लियर है। मैंने उस टाइम मेरे जो मतलब मेरे से हुआ कि भी मैं उत्तर की तरफ ही चली गई और मैंने त्रिपोलिये को पकड़ के और मैं फिर सीढ़ियों के मंदिर में आई। हाँ तो ये जो भी मैंने सही है। हाँ तो ये भी सही है, आप यहाँ से चले, यहाँ से उत्तर चल दिए और यहाँ अपन मध्य त्रिपोली के सामने से उतर गए, तो सीधा बड़ा रास्ता हो गया। यहाँ से आप इस मंदिर में आ गए और यहाँ से आप इधर से निकल के सीढ़ियां तो इधर से ही चढ़ेंगी दक्षिण की तरफ से। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बस यही क्लियर करना था। मैंने कहा कई रास्ते हो सकते हैं, यहाँ से हम इधर आ जाएं और यहाँ से चले, तो ये कुसुम दीदी ने बताया था। हाँ कई रास्ते हो सकते हैं। हाँ जी, मैंने अभी ना सुन नहीं पाई अभी कल की। हाँ जी ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा जी।
आंटी वो हैंड लोअर करना भूल गई थी। सेम क्वेश्चन था सुनीता आंटी वाला कि चबूतरे तो थोड़ा ऊंचा है तो वो सामने मेहराब बनेगी कैसे, तो यही सोच रही थी। तो एक दिल्ली सच्ची में है, उन्होंने पूछ लिया, क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी पिछले हफ्ते जो सोनिया जी की क्लास थी उसमें बता रही थी कि जो चबूतरे हैं चौरस हवेली के, उनकी मेहराबें जो 2 गली है, खंभों की हार है, उस पे नहीं आती। मेरे को ध्यान नहीं है, मैं काफी दिन से अटेंड नहीं कर पाई, अब हो सकता है कल से कर पाऊं। वो कह रही जो गोल हवेली है उनमें तो आती है, गोल हवेली के चबूतरे हैं उनसे तो जो खंभों की हार है उनसे मेहराबें बनती हैं। उनकी मेहराबें बाहर की तरफ जहाँ 4 गोल हवेली मिलती हैं वहां नहीं आती, उनकी मेहराबें क्रॉस करती। नहीं नहीं, ये देखो एक थंब, अब कहीं भी थंब ले लो, वो चारों दिशाओं में मेहराब लेगा ही लेगा। 40 हाथ ऊंचा जब थंब जाएगा वो मेहराब तो लेगा ही लेगा। नहीं, उन्होंने बताया अपनी क्लास में कि उसमें उधर चौरस हवेली में नहीं जाती, गोल में तो जाती है। नहीं नहीं, यहाँ भी आएंगे, 100% आएंगे। बस ये थोड़ा कंफर्म करना है। क्योंकि 40 हाथ ऊंचा जब थंब उठेगा वो 40 की मेहराब, ऊपर 12 की चित्रकारी। अब यहाँ थंब थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि कमर भर ऊंचाई पर है। हाँ, और ये प्रमाण अपने को मतलब वहीं से दे दिया जब 2 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के लंबे 4 मंदिर के लंबे चबूतरे की बात होती है कि यहाँ पर थंब थोड़ा छोटा आ गया है। हाँ जी, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, प्रणाम। राम जी। हाँ जी आंटी, सुरक्षा आंटी आप कुछ कह रहे हो या पहले का रेज है? आंटी कुछ कह रहे हो आप? आंटी का शायद पहले से है। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो सिंह साहब कह रहे हैं ना, वही बात सोनिया जी ने बताई थी कि जो चबूतरे पे थंब है और जो फर्स्ट गली है उसमें मेहराब, देखो उसमें मेहराब नहीं बनी है। बस मैं आ रही हूँ, बाद मेरा सामान निकाल दे। आप एक थंब के पास आके खड़े हो जाओ और देखो उसकी मेहराबें कहाँ पर जाती है। वो रखे ना, एक धामा, एक चाकू, 2 दाम से रख दे, बस मैं आ रही हूँ। हाँ जी कुसुम दी, एक बार वापस हैंड रेज करना, मैं आपको अनम्यूट करूँ। हाँ दीदी, मैं यही कहती, जो सिंह साहब कह रहे हैं ना, सोनिया जी ने एग्जैक्टली यही बताया था कि जो इस पर चौरस चबूतरे पर जो थंब है और जो पहली हार है उसमें वो मेहराब नहीं बनाई है, और गोल में बनाई है वो, और चौरस में नहीं बनाई है। जो गोल ये वाले चौरस वाले, इससे जो दूसरी जो मेहराब बनेगी, जो मतलब मंदिरों की छत है और दूसरी मेहराब है उसमें बनेगी, इसमें नहीं, और गोल में वो नहीं बनेगी। देखो जो महाराज जी ने वर्णन किया है यहाँ से, इन भारी हाथ थंबों में मेहराबों का खुल के वर्णन हुआ है कि हर थंब चारों दिशाओं में मेहराब निकालता है और एक थंब की मेहराब 2 गिनती में आती है ना। अब आप यहाँ कह रहे हो अगर नहीं है 40 हाथ के थंब के बाद उस थंब की फिर क्या शोभा रहेगी? उन्होंने ये तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया था कि यहाँ पे मेहराब नहीं बनेगी। ये देखो आप अपने दिल में शऊर करो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी, है ना। आप शऊर करो इसमें कैसे शोभा रहेगी। हाँ जी विशाली जी। दीदी एक्चुअली उन्होंने ऐसा कहा था कि एक वृत्त में उन्होंने जब मेहराब गिनाई है तो बाहरी गली के बाहर की तरफ की गिनाई है, अंदर की चौरस में नहीं गिनाई। लेकिन उन्होंने ये भी बोला मे भी कोई और वृत्त में उसका मेंशन किसी और परमहंस महाराज ने किया हो, असल में क्या है, नहीं है। हाँ हो भी सकता है, लेकिन अभी तक उनको वो मिला नहीं है जहाँ पे उसका वर्णन। हाँ वही मैं कह रही हूँ, मैंने उनकी उस दिन देखी नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, देखी नहीं। हाँ मतलब उन्होंने वही बोला कि जैसे अपना भाव आपको आए उस हिसाब से लेना है, और अभी तक उनको वो शोभा मिली नहीं है, तो मे भी थोड़े टाइम बाद खुलेगी कोई और दृष्टि से। नहीं वैसे शोभा का वर्णन हर जगह थंब का वर्णन नहीं आया, थंब का वर्णन यहाँ स्टार्टिंग में दे दिया गया है। और अपने जहाँ वहाँ आते हैं लालदास माझी की वृत्ति में, वहां पर भी हवेली के भीतर का वर्णन भी आया है, हवेली के बाहर का वर्णन भी आया है। हाँ जी गैलेक्सी F42। हाँ जी गैलेक्सी जी के नाम से जो है।
ये समझ में नहीं आता कि चबूतरे पर जो थंब है और गली में जो थंब है उसमें आड़ी मेहराब समझ में आती है, लेकिन वो खड़ी मेहराबें कैसे बनती है? क्योंकि गली की जगह तो नीची है और चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचे है। यहाँ का थंब 44 + 44 और 12 हाथ की ले रहा है चित्रकारी मतलब जगह, और यहाँ चबूतरे का थंब है 3 हाथ चबूतरे ने दबा लिए तो थंब रह जाएगा 41 + 44 और 12। थंब तो तले से ही आया ना, वर्णन आता है कि थंब इतनी जगह चबूतरे ने दबा ली, तो यहाँ पर भी सेम वही बात आएगी। ओ, तो चबूतरे की दीवार के पिछोर में थंब लगे हैं। हाँ, और ये वर्णन अपना मालिक जो अपनी गोल हवेली मूल मिलावे की आई है उसमें एक जगह ये वर्णन आता है कि वो थंब नीचे से दिखाई देते हैं तो अपने को गोल चबूतरा जो है चौरस पहल का दिखाई देता। अच्छा, समझ में आ गया है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी क्लियर है आप सब? सुंदर सा जी, लीला का विस्तार फिर कल ही करते हैं, आज तो टाइम कम है, 5 मिनट ही बाकी है, तो लीला का विस्तार कल करते हैं। 5 मिनट में सुंदर सा जी कोई भजन का भाव रखना चाहे तो, नीरद की हवेली कोई भाव उमड़ रहा हो तो। हाँ जी वीना जी, आपका क्वेश्चन है, भाव रखना। हाँ जी वीना जी। मेरे बीच में नेट चला गया था, तो ये जितने भी थंब है, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी, ये जो आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी सुंदर साथ जी, फिर जयकारा बुलाते हैं। मैं एक बार ओपन कर रही हूँ, जयकारा बुला लो सब मिलके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु सुंदर